देखो, एक जो वीडियो गेम होती है उसमें एक मेन कैरेक्टर होता है और कुछ साइड कैरेक्टर्स होते हैं और बाकी होते हैं एनपीसी। ये तुमने जी टी वाई सिटी या फिर जितने भी जी टी फाइव वगैरह गेम में देखा, जी टी गेम्स में देखा होगा। अब सी जो 99% लोग हैं रियल लाइफ में, वो अपने जीवन में एनपीसी बन के रह जाते हैं। कुछ लोग साइड कैरेक्टर बनते हैं उनमें से, और बाकी के 1 या 2% लोग बन जाते हैं मेन कैरेक्टर। अब आप एक चीज़ सोचो, जितने भी लोग ये एनपीसी हैं रियल लाइफ में और जो वीडियो गेम में, एक बार चलो वीडियो गेम का एग्जांपल लो, जो वीडियो गेम में एनपीसी हैं, क्या ये सोच नहीं सकते कि हम मेन कैरेक्टर बने? नहीं भाई, क्योंकि इनकी जो प्रोग्रामिंग ही ऐसी हुई है कि ये एनपीसी बन के रहेंगे। जो साइड कैरेक्टर्स है उनकी प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है कि वो साइड कैरेक्टर बन के रहेंगे। जो मेन कैरेक्टर है उसकी प्रोग्रामिंग ऐसे हुई है कि वो मेन कैरेक्टर बन के रहेगा। अब रियल एग्जांपल पे आते हैं। अब रियल लाइफ में जो बंदा एनपीसी की लाइफ जी रहा है वो मेन कैरेक्टर क्यों नहीं बन पाता? इसको हम ऐसे समझते हैं कि जो एनपीसी हैं वो है गरीब और मिडिल क्लास लोग, जो साइड कैरेक्टर हैं वो है रिच लोग, और जो मेन कैरेक्टर है वो है अल्ट्रा रिच एलोन मस्क टाइप के लोग। अब बेसिकली रियल लाइफ में कैरेक्टर्स की प्रोग्रामिंग कैसे होती है, वो करते हैं हमारे पेरेंट्स, हमारा समाज, हमारे आसपास के लोग जिनसे हम एडवाइस लेते हैं। वो हमारे दिमाग में मिडिल क्लास वाली प्रोग्रामिंग करते हैं और हम साले चूतिया इनकी बातों को सुनकर उसी प्रोग्रामिंग को अपना लेते हैं और वैसे ही बन जाते हैं, क्योंकि इनकी भी प्रोग्रामिंग इनके बड़े लोगों ने की है और अभी हमारी प्रोग्रामिंग वैसे कर रहे हैं। अब अगर आपको मेन कैरेक्टर बनना है लाइफ अपनी लाइफ का, तो आपको जो प्रोग्रामिंग है वो प्रोग्रामिंग एक मेन कैरेक्टर द्वारा करवानी होगी। फॉर एग्जाम्पल एंड्रू टेट इज द मेन कैरेक्टर, एलोन मस्क मेन कैरेक्टर। इनकी जो बातें, इनकी जो एडवाइस है वो अपने दिमाग में डालनी होगी और उससे अलग प्रोग्रामिंग करनी होगी। अब मैं एक चीज़ को समझो, उन बातों को दिमाग में डालो जिससे बेसिकली तुम पैसा कमा सको। बाकी के नहीं कि तुम उनकी रील्स देख रहे हो, वो जाती टूने मोने मीने मीने, या फिर जो भी समझ रहे हो ना कि जो रील आती है वो पीछे गाड़ी दिखा रहे होते हैं। इनको नहीं, उनकी जो एडवाइस है उसको लो और इस तरीके से लो कि तुम्हारी प्रोग्रामिंग ही वैसे हो जाए कि तुम एक मेन कैरेक्टर वाली लाइफ जी रहे हो। अब एक चीज़ को समझो, जितने भी ये अमीर लोग हैं ये एक चीज़ की बात करते हैं, रिस्क टेकिंग, कि रिस्क लो, और हमारे घर वाले नो रिस्क, सेफ। अब खुद समझो, जिस बंदे के दिमाग में रिस्क वाली प्रोग्रामिंग है और जिस बंदे के दिमाग में नो रिस्क वाली प्रोग्रामिंग है, उनमें से किसके ज़्यादा चांस है करोड़पति बनने के? वो जो बंदा रिस्क नहीं ले रहा उसके तो बहुत ही कम है, ज़ीरो में। रिस्क ले रहा है उसके फिर भी चांस बनते हैं। हालांकि ये हो सकता है कि वो ख़त्म भी हो जाए, पर एक चांस है, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है। अब जो रिच लोगों का माइंडसेट है, उन वही तुम्हें अपने दिमाग पर डालना है, जैसे तुम्हारी प्रोग्रामिंग उनकी जैसी हो जाए और तुम उनकी ज़रा अमीर हो सको। अब लैंग्वेज का एग्जांपल ले लो। अब जैसे कि तुम हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, जो भी बोलते हो, तुम्हारी बचपन से तुमने अपने माँ बाप से भाषा सुनी है, लोगों से वो भाषा सुनी, तुम्हारी प्रोग्रामिंग हो गई हिंदी वाली, तुम इंग्लिश सुनते इंग्लिश वाली प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो इस चीज़ में बिलीव करो कि ये प्रोग्रामिंग वाली बात सच है। तुम जिन लोगों की बातें सुनते हो वैसी प्रोग्रामिंग हो जाती है तुम्हारे दिमाग में। तुम्हारे दोस्त जिन 5 लोगों के आसपास रहते हो, उनकी जो दिमाग की जो वो है, उनका जो नल्लापन है वो भी तुम्हारे अंदर आ जाता है। तो दिस इज आते वीडियो के सेकंड पार्ट में, वो आता है कि एक होता है आदमी का डिज़ायर और एक होती है आदमी की नीड। अब मिडिल क्लास बंदे की क्या नीड होती है? एजुकेशन, समाज में रिस्पेक्ट और शो ऑफ। ये 3 नीड होती है मिडिल क्लास पीपल की। और गरीब लोगों की क्या नीड होती है? उनको खाना पानी मिल जाए, ये उनकी नीड होती है। अमीर लोगों की क्या नीड होती है? जैसे अलोन मस्क टाइप के बंदे की, उसकी होती है नीड कि भाई मुझे मार्स पे जाना है। किसी एस्ट्रोनॉट की क्या नीड होती है? मुझे भाई दूसरे प्लेनेट में जाना है, मुझे स्पेस में जाना है। तो हर बंदे की एक नीड होती है कि मुझे ये करना है। एक होता है डिज़ायर। अब मिडिल क्लास बंदे का क्या डिज़ायर होता है? उसका होता है बहुत करोड़पति बनना। वो उसका डिज़ायर, उसकी नीड नहीं है, उसका डिज़ायर है कि हाँ भाई मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ।
अब नीड पूरा करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर नीड पूरी नहीं करेंगे तो दिमाग ख़राब हो जाता है कि भाई अब नीड्स जो आती है वो आती है तुम्हारी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। अब तुम्हारे दिमाग में प्रोग्राम कैसा हुआ है। अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ अलेक्जेंडर का, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तुमने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो तुम्हें अलेक्जेंडर के बारे में पता होगा। अलेक्जेंडर की जो माँ थी, उसने बचपन से ही उसे कहा था कि तुम्हें एक दिन, कि तुम ज्यूस के बेटे हो, तुम्हें दुनिया पे कब्जा करना है। तो उसके दिमाग की प्रोग्रामिंग ऐसे हो गई, प्रोग्रामिंग उसके दिमाग के ऐसे होगी कि भाई मुझे करना है। उसे बचपन से ये चीज़ सुन रहा है कि भाई मुझे दुनिया पर कब्जा करना है, मैं ज्यूस का बेटा हूँ, मैं भगवान हूँ। और उसने किया भी ये। वो इंडिया तक आया था और वहाँ से वापस लौट गया, लेकिन लगभग उसने कर दिया। लगभग अगर वो इंडिया का गया था तो शायद वहाँ पर कॉन्कर कर लेता। आगे उसकी लड़ाई होती नंद साम्राज्य से। ये एक हिस्ट्री का टॉपिक है। हिस्ट्री के लिए मैंने अलग से चैनल बनाया है, उस पर मैं कभी बताऊँगा तुम्हें। सो बेसिकली बैक टू अ टॉपिक। तो समझो, उसके दिमाग में बचपन से वो प्रोग्रामिंग हुई, उससे उसकी वो नीड बनी और उसने उस नीड को कॉन्कर किया। उसका डिज़ायर कुछ इस और बड़ा हो सकता है, और उसने उसकी नीड पूरी कर ली। ऐसे ही अब किसी राजा के बेटे को कहा जाता है कि भाई तुझे जनता को संभालना है, तो उसकी नीड है, वो बचपन से ही उस माइंड सेट से रेडी होगा। मिडिल क्लास लोगों का क्या माइंड सेट रहता है, भाई नौकरी पानी है, समाज में इज्जत चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उनका वही माइंड सेट बन जाता है। वो अपनी डिज़ायर पूरी नहीं कर जाते, अपनी नीड पूरी करके वो रह जाते हैं। गरीब लोगों का माइंड सेट यही बना जाता है बचपन से कि भाई तुम्हें बस किस तरीके से पानी का जुगाड़ कर लो। ये उनकी नीड बन जाती है, क्योंकि बचपन से चीज़ दिखाई गई है। डिज़ायर क्या होता है उनका, मिडिल क्लास में जाना, थोड़ा सा पैसे कमा लेना, वो उनका डिज़ायर होता है। तो नीड और डिज़ायर अलग अलग चीज़ होती हैं, तुम्हें इसको अलग करके देखना होगा। तुम किस तरीके से उस तक पहुंच सकते हो। तुम अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग ऐसे करो, वैसी बातें सुनो। दूसरी बातें जो सुन रहे हो उनको दिमाग से निकाल दो। उन्हीं लोगों की बातें सुनो जिनसे तुम्हारी वो नीड ऐसी बन जाए, क्योंकि डिज़ायर हमेशा पूरी नहीं होती, नीड पूरी हो जाती है। ये भाई ज़रूरत है, नीड पूरी करनी पड़ेगी। सो बेसिकली यही था कॉन्सेप्ट डिज़ायर और नीड का। प्ले लाइफ लाइक ए वीडियो गेम। क्योंकि अगर वीडियो गेम की तरह खेलोगे, एक एक स्टेप रखो कि हाँ मैंने ये मिशन पूरा किया, ये मिशन पूरा किया। अपनी नीड्स बना लो, क्योंकि नीड पूरी करके डिज़ायर पूरा नहीं कर पाओगे। मान लो तुम्हारा डिज़ायर है लेवल 100 तक पहुंचने का, लेकिन तुम्हारी नीड है लेवल 99 तक पहुंचने की। तुम्हें वो नीड तुम्हें करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम मर जाओगे तुम। तो उसको अपनी नीड बना लो। हो सकता है तुम 100 लेवल पे ना पहुंच पाओ, लेकिन 99 तो क्रॉस कर लोगे। अब उन लोगों को क्या होगा जिनकी नीड लाइक उन्होंने बना रखी है कि मेरे को 10 लेवल तक पहुंचना, उनसे तो बहुत आगे निकल जाएगी भाई। तो बेसिकली यही था आज की वीडियो के लिए। मिलता तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।